हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का क्लास 12th में एक्ट 3 से एक्ट 5 तक आ रहा है, बट एक्ट 3 से लेकर 5 को समझने के लिए यू नीड अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट टेम्पेस्ट इज ऑल अबाउट। तो अभी तक अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज क्विकली आई एम गोइंग टू समराइज एक्ट 1 एंड एक्ट 2 फॉर यू। सो एक्ट 1 सीन 1 से हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, एक्ट 1 सीन 1। टेम्पेस्ट कहानी क्या है? टेम्पेस्ट कहानी है बेसिकली दो भाइयों की, प्रोस्पेरो एंड एंटोनियो। प्रोस्पेरो होता है ड्यूक ऑफ मिलान, और प्रोस्पेरो जो है अपनी स्टडीज़ में बहुत बिजी रहता है और उसका मन करता है कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ, नेक्रोमेंसी पढूँ, बुक ऑफ मैजिक्स को पढूँ। उसको मैजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो हर टाइम मैजिक की बुक्स पढ़ता रहता है। तो वो अपने भाई से कहता है कि मुझसे तो अभी ये किंगडम इतना संभल नहीं रहा है, एंटोनियो ऐसा करो कि मुझे यार थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तुम मेरी जगह बाकी सब चीज़ें मैनेज करो। तो जब एंटोनियो बाकी सब चीज़ें मैनेज करने लगता है तो धीरे धीरे उसका एम्बिशन बढ़ जाता है। उसका क्या एम्बिशन बनता है? अब वो चाहता है कि वो भी ड्यूक ऑफ मिलान बन जाए। काम तो सारे वो कर रहा है, तो ही इज़ लाइक कि काम सारे मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि सबकी ड्यूटीज़ चेंज कर देता है। जो प्रोस्पेरो के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं उनको काम से हटा देता है, और जो हेल्प कर सकते हैं प्रोस्पेरो को बाहर निकालने में, उनको वो काम पे रख लेता है और एक आर्मी पैदा कर लेता है जिससे कि प्रोस्पेरो को वो निकाल सके। प्रोस्पेरो की डॉटर है मिरांडा। तो प्रोस्पेरो और मिरांडा बहुत ही छोटी होती है जब ये सब चीज़ें हो रही है। तो क्या होता है कि वो प्रोस्पेरो को जो है एक टूटी हुई बोट में बिठा देता है उसकी छोटी सी डॉटर मिरांडा के साथ, जो कि 3 साल की भी नहीं हुई होती है, और he sends them with the intention that they will drown। वो इस इंटेंशन से उन्हें भेजता है कि वो डूब जाएंगे। बट होता क्या है, एक गोंजेलो है जो कि एक ऑनेस्ट काउंसलर है, वो ये नहीं देख पाता, एंड वो जो है कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट्स जैसे कि बुक्स है, सर्वाइवल के लिए खाना और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे जो है वो सर्वाइव कर जाएं, वो उनकी बोट में रख देता है, एंड दे सर्वाइव एंड रीच दिस आइलैंड। अब ये एक अलग आइलैंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पे प्रोस्पेरो और मिरांडा है। वहाँ पे मिरांडा काफ़ी बड़ी भी हो गई है, और प्रोस्पेरो ने मैजिक सीख लिया था, मैजिक पढ़ता था वो, और गोंजेलो ने बुक्स ऑफ मैजिक रख भी दी थी, तो वो और माहिर हो गया मैजिक में। तो जैसे ही वो आइलैंड में पहुंचता है प्रोस्पेरो, वहाँ पर उसको किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है। वो आवाज़ होती है एरियल की। वो एरियल को एक पेड़ में से बचाता है। एरियल को किससे बचाता है? एरियल को बचाता है सेकोरैक्स से। सेकोरैक्स विच है जो कि जिसका ये आइलैंड है। सेकोरैक्स जो है उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है कैलिबिन से। कैलिबिन सेकोरैक्स का बेटा। एरियल को वो छुड़ा लेता है और कैलिबिन इज बॉर्न एंड सेकोरैक्स इज आउटकास्टेड। तो अब क्या है, अब कौन बचा? कैलिबिन बचा और एरियल बचा इस आइलैंड में। कैलिबिन, एरियल, और अब आ गए प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ने ही एरियल को बचाया है। तो फाइनली प्रोस्पेरो, मिरांडा, एरियल और कैलिबिन, ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि आइलैंड में ऑलरेडी रह रहे हैं। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज कि ये एक मौका देखता है, इतने सालों बाद एक मौका आता है जहाँ पे ये सारे लोग, एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो, जिन सब ने इसके अगेंस्ट प्लान करा होता है, वो सब एक ही बोट में होते हैं। तो ये कहता है कि अब मैं स्टॉर्म क्रिएट करूँगा और उसकी वजह से शिपरेक होगा। तो अब हम आते हैं एक्ट 1 सीन 1 में। तो ये स्टॉर्म जो है एक्चुअली किसने क्रिएट करा है? प्रोस्पेरो ने अपने मैजिक से क्रिएट करा है। और इस स्टॉर्म में जो है ये सारे ही कैरेक्टर है, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, अलोंसो, फर्डिनेंड, और बाकी जो है बोजिन और बोजिन प्रोनाउंसिएशन होती है एक्चुअली बोट्सवेन। जनरली लोग सब बोट्सवेन बोलते हैं, बट बोजिन प्रोनाउंसिएशन है। तो वो बोजिन वहाँ होता है, और अलोंसो होता है, मास्टर ऑफ द शिप होता है। तो बोजिन जो है बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है सबसे कि हम बच नहीं सकते हैं, एवरीबडी इज इन अ पैनिक। गोंजेलो जो है बोजिन को बहुत बोलता है कि तुम ध्यान से बात करो, तुम किंग से बात करो। ये सब चीज़ें फर्स्ट एक्ट सीन 1 में हो रही हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 1 क्या होता है, सब लोग जो है चिल्लाते हैं और
सीन खत्म हो जाता है, इट्स लाइक द शिप इज सिंकिंग और सब अलग अलग चले जाते हैं। फिर एक्ट 1 सीन 2 में क्या होता है, एक्ट 1 सीन 2 में यही स्टॉर्म जो है मिरांडा दूसरी साइड ऑफ द आइलैंड से देख रही है। अब आइलैंड के शोर पे खड़े होके वो सामने देख रही है कि इतने सारे लोग हैं, वो मर रहे हैं सामने और मेरे फादर कुछ नहीं कर रहे। मिरांडा को अभी तक हिस्ट्री नहीं पता है कि क्या हुआ। तो जब मिरांडा ये सब देख रही है तो तो प्रोस्पेरो जो है इसको हिस्ट्री बताने लगता है एंड ही टेल्स कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे जो है मेरे ही किंगडम से निकाल दिया गया और इसकी मदद किसने करी, मेरे भाई एंटोनियो की मदद किसने करी, अलोंसो ने। हु वाज अलोंसो? अलोंसो वाज द किंग ऑफ नेपल्स। अलोंसो का बेटा है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड और मिरांडा का आगे अभी लव एंगल बनेगा। तो अलोंसो का बेटा है फर्डिनेंड और अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स था। इसने जो है एंटोनियो की मदद करी ड्यूक ऑफ मिलान बनने में। और मदद क्यों करी? क्योंकि एंटोनियो ने इसको एनुअल ट्रिब्यूट दिया और भी बहुत सारी चीज़ें, बेनिफिट्स दिए और इसको काफ़ी कुछ प्रॉमिस किया कि आगे आई विल गिव यू दिस एंड दिस पोजीशन और जो है तुम नेपल्स जो है कैन हैव एन अपर हैंड ऑन द किंगडम ऑफ मिलान। तो ये सब करके इसने अलोंसो की मदद ली। किसने अलोंसो की मदद ली? एंटोनियो ने अलोंसो की मदद ली प्रोस्पेरो को बाहर निकालने में। तो अब जो है ये सब चीज़ें वो मिरांडा को बताता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हुई। देन इस सीन में और क्या इम्पोर्टेंट है? इस सीन में इम्पोर्टेंट है एरियल की कहानी। एरियल आता है और एरियल कहता है मैंने वैसे वैसे किया है जैसे आपने बोला, मैंने उस जगह पे पानी गिराया, हवा छोड़ी एंड शिप रेक करा, सब लोग इतना डर चुके हैं, सब सेपरेट हैं एंड आई हैव कंप्लीटेड वॉट एवर यू ऑर्डर्ड मी। प्रोस्पेरो थैंक्स करता है एरियल को। एरियल जो है लेकिन कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं सेम चीज़ें परफॉर्म करता हूँ जैसे आप मुझे कहते हो तो आप मुझे फ्रीडम दे दोगे, लेकिन अभी तक आपने मुझे फ्रीडम नहीं दिया। आई एम स्टिल नॉट फ्री, आई एम इन योर बॉन्डेज। तो प्रोस्पेरो उसमें कहता है कि तुम बात भी कैसे कर सकते हो अभी फ्री होने की, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया। तो वो ये सिकोरैक्स वाली और ये पूरी कहानी जो है एरियल और प्रोस्पेरो की हमें एज रीडर्स पता लगती है कि एरियल जो है एक स्पिरिट था जिसको क्लोवन पाइन में सिकोरैक्स ने हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया था और प्रोस्पेरो ने आकर उसको बचाया था। अब ऐसा होता है कि अब ये सब सीन हो गया है, एरियल की कहानी हमें पता चल गई है, कैलिबन का भी इंट्रोडक्शन इस एक्ट और सीन में हो जाता है और कैलिबन जो है बहुत ही नाराज़ रहता है हमेशा प्रोस्पेरो से और बहुत चिल्लाता रहता है, बहुत एनरेज रहता है प्रोस्पेरो पे। क्यों एनरेज रहता है? क्योंकि कैलिबन को लगता है कि प्रोस्पेरो ने थ्रू चीटिंग मेरा लैंड ही मुझसे ले लिया और मुझे अपने ही लैंड पे स्लेव बना कर रखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली तो सिकोरैक्स उसकी मदर थी जिसका ये आइलैंड था। बट प्रोस्पेरो उसको ये बताता है कि मैंने तुम्हें कितनी चीज़ें सिखाई हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता था। और कैलिबन जो है ऑल्सो देयर इज एन एलिगेशन दैट कैलिबन ऑल्सो रेप्ड मिरांडा. So therefore Prospero has a very bad mindset about Caliban and he tortures Caliban और spirits भेजता है उसको torture करने के लिए। Caliban को वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिविलाइज करके तुम्हें लैंग्वेज सिखाई है और अब तुम उसी लैंग्वेज से मुझे ही इतना बुरा भला बोलते हो, राइट? तो हमें कैलिबन और प्रोस्पेरो, एरियल और प्रोस्पेरो का रिलेशन, प्रोस्पेरो और मिरांडा का रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता दिखता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्ट क्या होता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा को मिलाने का प्रोस्पेरो का प्लॉट होता है कि जब फर्डिनेंड और मिरांडा मिल जाएंगे तो एक रिकन्सिलेशन हो पाएगा दो हॉस्टाइल फैमिलीज के बीच में। तो वो मिरांडा और फर्डिनेंड को मिलवाना चाहते हैं। एरियल जो है एक बहुत ही सोलेम, बहुत ही काम म्यूजिक प्ले करता है जिसके कारण क्या होता है, फर्डिनेंड जिस भी विमेन को देखेगा ही विल बी चार्म्ड और मिरांडा विल ऑल्सो बी charmed by the presence of the man in front of him। तो फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही they fall in love with each other। तो इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। बट प्रोस्पेरो being a father he says that I will not let both of you fall in love too quickly। I will take test on Ferdinand। Then Prospero accuses Ferdinand of pretending to be the Prince of Naples और Prospero कहता है कि हम तुम्हें imprison कर लेंगे। Ferdinand tries to protect himself but then he's charmed and he's not able to pick up his sword। Miranda prays, please do not do this to Ferdinand। But finally
Ferdinand is under Prospero's imprisonment and he has to pick up logs and do such kind of things to prove his love for Miranda. यहाँ पे हमारा Act 1 खत्म हो जाता है. Act 2 Scene 1. Now Act 2 Scene 1 कहाँ से शुरू होता है? ये सारे पैसेंजर्स जो हैं फर्डिनेंड को छोड़ के बाकी सारे जो पैसेंजर्स हैं वो गैदर हो जाते हैं स्टेज पे. गोंजेलो जो है सेलिब्रेटरी स्पीच देने लगता है कि इतने बड़े स्टॉर्म से हम सब बच के निकल गए, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल. बट एक साइड पे अलोंसो है, उसका बेटा नहीं मिला है अभी तक एंड ही थिंक्स दैट ही माइट हैव ड्राउन्ड. तो अलोंसो को कोई खुश नहीं कर सकता. ही इज़ वेरी सैड दैट हिज सन इज़ नो मोर देयर. गोंजेलो जो है बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने की कोशिश करता है एंड गोंजेलो को यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलता है एंड यू नो ही डजंट नीड टू स्पीक सो मच. Then Antonio and Sebastian, instead of counseling Alonso, tells Alonso कि ये सब तुम्हारी गलती है. तुम्हारी गलती क्यों है? क्योंकि ये शिप कहाँ से आ रही थी? ये शिप आ रही थी क्लैरिबल की शादी से. अलोंसो की एक डॉटर है क्लैरिबल जिसकी शादी अफ्रीका में हुई है. तो अफ्रीका से ये शिप वापस जा रही थी. ये सब तब हुआ है. तो अलोंसो को एंटोनियो और सेबेस्टियन ब्लेम करते हैं कि ऑल दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू. यू शुड हैव नॉट मैरिड योर डॉटर सो फार ऑफ. और ना हम तुम्हारी बेटी की शादी कराने जाते, ना हम इस शिपरेक में फंसते. और फर्डिनेंड अभी भी अलाइव होता अगर तुमने ये डिसीजन ना लिया होता. तो ये सब बहुत हार्श वर्ड्स बोलते हैं एंड दे सीम टू बी वेरी इनसेंसिटिव कैरेक्टर्स है. अब एरियल जो है अपना म्यूज़िक बजाना शुरू करता है और एरियल की म्यूज़िक से क्या होता है कि सब सो जाते हैं सेबेस्टियन एंड एंटोनियो को छोड़कर. अब सेबेस्टियन और एंटोनियो जो है एक प्लॉट बनाते हैं. एंटोनियो सेबेस्टियन को बोलता है. सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन अलोंसो का भाई है. अब एंटोनियो ने अपने भाई को तो धोखा दे दिया. अब एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़का रहा है कि तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम भी कभी किंग बन सकते हो. अलोंसो इज स्लीपिंग, हम इसको आराम से मार सकते हैं और तुम किंग बन सकते हो. एंटोनियो का क्या इंटेंशन है कि अगर सेबेस्टियन किंग बन जाता है तो एंटोनियो वापस से जो मिलान का हक है वो ऊपर ले आ सकता है नेपल से. क्योंकि जब उसने अलोंसो के साथ ये फैसला किया था कि तुम मेरे को प्रोस्पेरो को हटाने में मदद करो, तो अलोंसो के ऑब्लिगेशन में रहता है अब एंटोनियो. लेकिन अगर सेबेस्टियन को वो किंग बना देता है उसी के भाई को मरवा के, तो एंटोनियो का एक अपर हैंड हो जाएगा फिर से ड्यूकडम में. तो इसका तो ये इंटेंशन है. अब एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़का रहा है कि तुमने कभी क्यों नहीं सोचा कि तुम भी किंग बन सकते हो. तो एंटोनियो जो है एक प्लॉट करता है कि ऐसा है कि अभी ये दोनों सो रहे हैं, वी ड्रॉ आवर स्वॉर्ड्स एंड एक जना जो है अलोंसो को मारेगा एंड देन आई किल गोंजेलो बिकॉज गोंजेलो इफ ही सीज एवरीथिंग ही इज गोइंग टू टेल फॉर श्योर. तो जब तक अब एरियल है, एरियल इनविजिबल है, एरियल सब कुछ सुन रहा है. तो क्या होता है कि जैसे ही ये लोग अपना स्वॉर्ड ऐसे निकालते हैं मारने के लिए, वैसे ही एरियल जाके गोंजेलो के कान में कुछ कुछ बोलता है. उससे गोंजेलो उठ जाता है एंड वो देखता है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन ने जो है स्वॉर्ड्स ड्रॉ करी हुई हैं. तो गोंजेलो पूछता है व्हाट आर यू डूइंग. तो दोनों जो है बहाना बना देते हैं कि हमने किसी बीस्ट की आवाज़ सुनी थी, हमें लगा कोई एनिमल आ रहा है, तो हमने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड उठाई है. तो बेसिकली इस सीन में हमें एंटोनियो और सेबेस्टियन की इंटेंशन पता चलती है कि वो अलोंसो को मारना चाहते हैं. ठीक है, अभी तक 2 मर्डर प्लॉट्स हमारे हो चुके हैं. एक प्लॉट जो एंटोनियो ने प्रोस्पेरो के लिए बनाया कि एंटोनियो वांटेड और अटेम्प्टेड टू किल प्रोस्पेरो टू बिकम द ड्यूक ऑफ मिलान. अब एंटोनियो सेबेस्टियन को बोल रहा है तो सेबेस्टियन वांट्स टू किल अलोंसो टू बिकम द किंग ऑफ नेपल्स. अब एक्ट 2 सीन 2 पे आ जाते हैं, विच इज़ द लास्ट सीन बिफोर वी कम टू एक्ट 3. एक्ट 2 सीन 2 में क्या होता है कि कैलिबन जो है बहुत सारे वुड के साथ आता है, एंटर करता है और बहुत सारे थंडर साउंड्स हैं बैकग्राउंड में. और कैलिबन प्रोस्पेरो को कर्स कर रहा होता है कि क्या है प्रोस्पेरो को यू नो ही इज़ नॉट लेटिंग मी लिव माई लाइफ प्रॉपरली और वो हर जगह मुझे टॉर्चर करता रहता है. तो प्रोस्पेरो के जो स्पिरिट्स हैं, जो उसके काम पे स्पिरिट्स हैं, एरियल जैसे और भी बहुत सारे स्पिरिट्स हैं जो प्रोस्पेरो ने लगाए हुए हैं कैलिबन के पीछे. तो जैसे ही कैलिबन प्रोस्पेरो की कुछ बुराई करता है तो कभी स्पिरिट्स उसे पिंच करते हैं, कभी उसे प्रिक करते हैं, कभी मारते हैं. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो अब क्या हुआ कि वो जो है ये सब अवॉइड करने के लिए, और बहुत सारा थंडर लाइटनिंग हो रहा है, ये इससे बचने के लिए कैलिबन अपने क्लोक के अंदर छुप जाता है. क्लोक एक बड़ा सा जो गारमेंट होता है, मैजिशियंस के पास होता है ज़्यादातर.
उसमें जाके छुप जाता है। अब वहाँ पे ट्रिंकिलो भी आ जाता है। ट्रिंकिलो और स्टेफेनो जो है एकदम दे आर ड्रंक, दे हैव अ बॉटल ऑफ वाइन एंड दे आर ऑल ड्रंक। तो ट्रिंकिलो आता है और ट्रिंकिलो को डर लगता है, ट्रिंकिलो अकेला है, स्टेफेनो अभी यहाँ नहीं है। ट्रिंकिलो को डर लगता है कि इस स्टॉर्म से कैसे बचे। वो क्लोक देखता है और वो क्लोक के अंदर घुस जाता है। उसी समय से स्टेफेनो भी आ जाता है। स्टेफेनो जब उस क्लोक को देखता है तो उसमें 4 पैर होते हैं और 2 आवाज़ें आ रही हैं। 4 पैर कौन से हैं? 2 कैलिबन के, 2 ट्रिंकिलो के। कैलिबन डिफेंड नहीं कर पाता क्योंकि कैलिबन डरता है कि ट्रिंकिलो कोई प्रॉस्पेरो की स्पिरिट है और मुझे टॉर्चर करने आई है, तो वो ये डर रहा है। ट्रिंकिलो को लग रहा है कि ये मैं स्टॉर्म से बच जाऊंगा, ये कोई पता नहीं ये कौन क्रिएचर है जिसके साथ मैं हूँ। स्टेफेनो बोलता है। अब जब ट्रिंकिलो बोलता है तो स्टेफेनो को आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है और वो उसमें से 2 लेग्स जो है बाहर खींचता है, तो ट्रिंकिलो बाहर आ जाता है। स्टेफेनो, ट्रिंकिलो, कैलिबन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, सबका इंट्रोडक्शन होता है और यहाँ पे एक और प्लॉट बनता है। यहाँ पे एक और प्लॉट क्या बनता है कि स्टेफेनो जो है पहले तो कैलिबन को वाइन पिलाता है, तो कैलिबन को लगता है स्टेफेनो तो गॉड है, इसने मुझे इतना मैजिकल ये शरबत पिला दिया एंड आई एम लाइक ऑन क्लाउड 9। तो अब जो है वो कहता है कि स्टेफेनो को कि स्टेफेनो प्लीज़ तुम मेरे साथ मिलकर और ट्रिंकिलो को ले लेते हैं साथ में। प्रोस्पेरो नाम नहीं लेता है बट ही सेज मेरे मास्टर का मर्डर करते हैं और इस आइलैंड का मालिक तुम्हें बना देते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरो का स्लेव होने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊं। तो वो स्टेफेनो को ये सजेस्ट करता है। तो अब जो है स्टेफेनो और ट्रिंकिलो प्रिपेयर हो जाते हैं प्रोस्पेरो को मारने। तो ये है मर्डर का तीसरा प्लॉट इस पूरे प्ले में। Next is Act 3, Scene 1, which we have to do in detail. So that will be in another video. But ये पूरा background था टेम्पेस्ट को लेकर। होप आप सबको समझ आया हो। और अब हम Act 3 इसके बाद शुरू करेंगे। But this is very important. ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट्स में मैंने बताया, जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वही मैंने कवर करे हैं, सो दैट यू नो कि आगे प्ले में क्या हो रहा है। आगे भी स्टेफेनो और ट्रिंकिलो और कैलिबन जो है दोबारा ये बात करेंगे, एंटोनियो सेबेस्टियन दोबारा ये बात करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या प्लॉट्स चल रहे थे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ Act 1 and Act 2. Read it for yourself. It will just take 10 to 15 minutes and then we'll meet with the next video about Act 3. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. Have a nice day.